मैंने कहा इसको दूसरी दफा फिर कहिए। उन्होंने कहा जी 12:30 के लगभग रख ले। अब अभी तक वो नहीं आए और उनको कहां रखा गया है किसी को मालूम नहीं है और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है ये भी किसी को मालूम नहीं है। जब वो मिलेंगे तो वो बता सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती है। और दूसरा जो इसका पहलू है वो इससे भी ज्यादा अफसोसनाक है, वो ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बेबसी के वो कुछ कर नहीं सकते। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे लगता है बाकी मुझसे ज्यादा मजबूर हो गए। मैं तो चूंकि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है मेरा, इसलिए मैं अपनी जो लॉ एसोसिएट्स हैं उनका ही जिम्मेदार हूं, लीगल टीम का ही जिम्मेदार हूं, अपने केसेस और ब्रीफ्स का जिम्मेदार हूं। जिनके जिम्मे रियासत है वो कहां है? एक शहरी है, वो या उसका नाम गुमशुदा अफराद में डाल दें, हमें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, फिर हमें पता है हमने कहां जाना है। और या थोड़ी सी हिम्मत करें, उसको पेश करें रूल ऑफ लॉ के आगे, सर झुकाएं मत। आप सिर्फ हमें रूल ऑफ लॉ के सामने जाके अपना केस साबित करने दें कि आप झूठ बोल रहे थे और आपने गलत केस हमारे ऊपर लगाया है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो फवाद ने कहा उससे 10 गुना ज्यादा कहने वाले सारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। 10 गुना ज्यादा, 1 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा कहने वाले सारे गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिन्होंने ये भी कहा कि फलां फलां इदारे तुम रिटायर हो जाओगे, हम इधर ही हैं, तुमने पाकिस्तान में रहना है, हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे, ये भी कहा हुआ है। और इससे बहुत सारी अगली बातें जो नहीं बताई जा सकती। और ये भी कहा गया कि सबकी वीडियो मेरे पास है। और फिर ऐसी वीडियो मजामत शुरू हुई जिसके नतीजे में उनको NRO 1 मिला, NRO 2 मिला, NRO 3 लेने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन एक्सटेंड कर दिया जाए। वी वेलकम। आज 2 अदालतों में, आईनी अदालतें हैं, दोनों जगह ये कहा गया है कि इस पे बहस नहीं हो सकती कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। बहस सिर्फ इस बात पे हो सकती है कि इलेक्शन कॉल कौन करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइन के 805 के मुताबिक सबसे पहले जब डिसोल्यूशन की समरी पहुंचती है गवर्नर के पास, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द फेडरेशन, वो सदर के नीचे है। कल हमने एक करारदाद 4 में से एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उनकी सदारत में कोर हुई, उसमें हमने पास की है, वो ये है कि हम सदर को खत लिख रहे हैं कि जो केपी का गवर्नर है उसने किस तरह कह दिया कि कोई और इदारा उसको कहेगा जो आइन में लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई इदारा कहेगा कि, और जब वो डेट देंगे तो फिर मैं ये, वो किसको कह रहा है, वो किसको बदनाम कर रहा है? किस हैसियत में? वो क्या है? गवर्नर तो एजेंट है फेडरेशन का, तो सदर साहब के नीचे आता है और गवर्नर सिट्स देयर एट द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इसलिए जो अदालतें हैं वो इस पे क्लियर हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो सैफुल्लाह केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई थी। तोड़ने वालों को कहा गया गलत तोड़ी है, आइन से मावरा इकदाम है आपका, लेकिन साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेव किस चीज को किया? इलेक्शन की डेट को। उन्होंने कहा कि अल्टीमेट सॉवरन क्या? ताकत का सरचश्मा। वो हैं जो वोट डालते हैं, गिनने वाले नहीं है, ये मैं बताऊं, गिनवाने वाले भी नहीं है, ये भी मैं बता देता हूं। इलेक्शन करवाने वाले भी नहीं है, इलेक्शन रुकवाने वाले भी नहीं है। वो सिर्फ अल्टीमेट सॉवरन को कौन है? वी द पीपल। एक बंदे का एक वोट है, बड़ा है, छोटा है, बेरोजगार है या दिहाड़ीदार है। तो अब ये तयशुदा है सुप्रीम कोर्ट में, जो मोहम्मद खान जुनेजो की असेंबली के हवाले से हाजी सैफुल्लाह केस में, कि अगर आइन से मावरा भी कुछ हो जाए तो इलेक्शन वक्त पे होगा, इसलिए इलेक्शन 90 दिन के अंदर आ रहे हैं। दूसरा जो फवाद के बारे में मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि फवाद के साथ मावराए आइन सलूक हो रहा है। मुझे, मेरे इल्म में नहीं है कोई केस सिवाय एक केस के कि जिसमें आइन के आर्टिकल 6 की मैं आपके सामने छोटी सी तशरीह रखना चाहता हूं। ये जो लोग बैठ के टेलीविजन पे कहते हैं ना, कुछ सवाल होते हैं जो NRO टाइप, उनके जरिए कहलवाया भी जाता है, और कुछ सवाल होते हैं वो जिनको नहीं पता होता। मैं सबकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं
कि आइन में लिखा हुआ है कि जो ही डिसोल्यूशन होती है तो पहला काम गवर्नर ये करेगा। ये आइन बोल रहा है, पीटीआई नहीं। पहला काम गवर्नर ये करेगा कि फौरी तौर पे वो इलेक्शन की तारीख देगा इलेक्शन की 90 दिन के अंदर देगा। दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि वो केयर टेकर और इसके फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फवाद को कहां रखा गया है किसी को मालूम नहीं, फवाद चौधरी को अदालत के रूबरू पेश करें।